दोस्तों ईरान बिल्कुल पीक पर आकर लड़ रहा है। उसकी ताकत अंडुए भी अंदर ही अंदर मान रहे हैं कि यार 56 इंच का होता ये है आदमी, ये है 56 इंच का खामनाई जिसका हम मजाक उड़ा रहे थे। खामनाई शहीद हो गए, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी ने आज पूरी दुनिया को हिला दिया है। अंधभक्त कमेंट सेक्शन में नजर नहीं आ रहे हैं, वो चले जाते हैं, मतलब वो अब तो एलपीजी की लाइन में लग रहे हैं ना। और आधे से ज्यादा अंधभक्त नाले पर खड़े हुए हैं, गैस नाले की गैस से वो सोच रहे हैं कि कैसे चाय बनाया जाए, कैसे खाना बनाया जाए। बहरहाल सबसे बड़ा अपडेट, सीधी सीधी बात है, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादातर अपडेट इस वीडियो में दे रहा हूं, शेयर कर दीजिएगा। भाई अभी तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद किया है ईरान ने और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। ईरान ने अब यह कहा है कि हम एक और स्ट्रेट बंद कर सकते हैं, एक और समुद्री रास्ता बंद कर सकते हैं। अब भैया क्योंकि प्रेशर दिमाग पे बहुत ज्यादा है हमारे, तो भाई लोग हमसे पूछेंगे कि भैया कौन सा एक और रास्ता है जो ईरान बंद करेगा तो दुनिया पर डबल फर्क पड़ेगा। तो आपके सामने देखिए एक मैप है, इसमें दो स्ट्रेट हैं, दो रास्ते हैं। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो फिलहाल अभी पूरी तरह से बंद है, और एक है लाल सागर में बाब एल मंदीब। जी हाँ, इसको बंद कर सकता है। अच्छा आप कहेंगे भाई यहां कैसे बंद कर सकता है ईरान? भाई लाल सागर है ये, और लाल सागर में यमन के अंदर जलवा हूथीज का होता है, और हूथी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जितना जिगर ईरानियों में है 10% ज्यादा ही जिगर इन हूथीज में होता है, और हूथी ईरान के पूरी तरह से साथ हैं। ऐसे में यह बात बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि ये दूसरा रास्ता यही है लाल सागर में, जिससे हूथी से कह के ईरान बंद करवा सकता है। तो सोचिए अभी जो मुश्किलें दुनिया झेल रही है, अगर ये भी रास्ता बंद हो गया फिर हाल क्या होगा। अब ये बीती जो रात गुजरी है, ये समुद्र में ईरान ने तबाही मचाई है, अमेरिका के सारे भरम को तोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक प्लेस में जाकर जबरदस्ती मुस्कुरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से अब सब कुछ निकल चुका है। अमेरिका के तमाम बड़े अखबार कह चुके हैं कि अब कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नहीं है। जब पहला हमला ट्रंप ने करवाया था ईरान पर, तो ईरान ने यही तभी कह दिया था कि मुन्ना शुरू तो तुमने कर दिया है, खत्म अब हम करेंगे अपने हिसाब से। हजरत मोहतरम, समुद्र में ईरान का कुछ यूं जलवा है, कहने वाला यूं कहता रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सेफ है। ट्रंप गुलाबी सुअर कहता रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सेफ है, हमने उनकी नेवी को खत्म कर दिया है। फिर ये नेवी को अगर खत्म कर दिया ईरान की, तो ईरान के पास ये कौन सी भाई फरिश्तों की ताकत है कि अभी कुछ घंटे पहले ईरान ने अपने इलाके से दूर इराक के समुद्री इलाके में, इराक के समुद्र के अंदर 2 विदेशी टैंकर थे, उनको ऐसा उड़ाया, ऐसा उड़ाया कि आप भी मजा लीजिए। بيها وقودها هي قاعد يشتغل. انا والله انا قاعد والثلاجه هاي قاعد يشتغل، يمكن ناخذ. मेरे दोस्तों ईरान के जो हमले हैं उनकी इंटेंसिटी आप देख रहे हैं, और आप इसके बाद आप छोड़िए, जो फादरलैंड बोलते हैं ना इजराइल को, वो अपने दादा को अच्छे से बजते हुए देखकर समझ रहे हैं कि ये ईरान की ताकत है, हमने गलत आदमी को सपोर्ट कर दिया, उनसे ज्यादा हम रिले जा रहे हैं अब। दोस्तों पहले तो ईरान हल्के फुल्के ड्रोन दाग रहा था, अब आपने देखा कि पूरे पूरे ऑयल टैंकर डुबा रहा है। अब ऑयल टैंकर पर जो हमला कर रहा है ईरान, उस टैंकर पर जो मौजूद क्रू हैं इराक के और अरब के जो रेस्क्यू टीम है उन्हें बचा रही है। जैसे उसका एक वीडियो ये है। अल्हम्दुलिल्लाह तम इनक़ाज़ अन्नाजीन मिन अल-बाख़िरा बाद मा तम क़स्फ़ुहा min क़िबल ताक़िम अल-बाख़िरा अल-फ़ाओ।
हजरत मोहतरम, इराक के आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने मुबारकबाद पेश की है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को और दुनिया को कहा है ईरान का बुरा चाहने वालों की हार होगी। भाई ये जो इराक वाले आयतुल्ला हैं, आयतुल्ला सिस्तानी भाई, इन्होंने एक लाइन में कितनी चीजें क्लियर कर दी कि ये नहीं कहा कि अमेरिका हारेगा या ईरान जीतेगा या ईरान जीतेगा और इजराइल हारेगा, नहीं, उन्होंने कहा ईरान का बुरा चाहने वालों की हार होगी। इसमें तो मैं सोच रहा हूं इसमें अंधभक्त भी रेल दिए गए, क्योंकि वो भी तो चाह रहे हैं कि ईरान हार जाए, हालांकि इनका कोई मतलब नहीं है। अब समझ रहे हो, बेचारे लाइन में लगे हुए हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, नाला ढूंढ रहे हैं, खुद ही हग रहे हैं नाले में, और उसी नाले से जो गैस निकलती है, मोदी जी की टेक्नोलॉजी जो है, उस टेक्नोलॉजी से गैस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सऊदी अरब ने बताया है कि हमने ईरान की कई सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। अब अरब देशों को भी तो ये क्लियर हो गया होगा कि गुलाबी सुअर पर भरोसा नहीं करना। इसके भरोसे पर हम फैले पड़े थे कि हम तो रोक लेंगे मिसाइलें, ईरान को रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे, और ये ऐलान 3 दिन पहले कर चुका है कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, ईरान के लॉन्चर खत्म हुए हैं। फिर ये कहां से आ रही मिसाइल? तो सऊदी अरब को भी समझ में आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने पानी में है। अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है फॉरेन अफेयर्स, माफ कीजिएगा, अंधभक्तों को पता नहीं है, गली से साले बाहर निकलते नहीं है, उनको अमेरिका के अखबार की क्या ही पता होगी। पापा जो बोल के जाते हैं वो कान में और मुंह में और पता नहीं कहां उंगली डाल के वही घुमा घुमा के बोलते रहते हैं। अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है, फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं, देख लीजिएगा। इस अखबार ने बिल्कुल क्लियर लिखा है, फॉरेन अफेयर अखबार का नाम है। इस अखबार ने क्लियर लिखा है, अमेरिका इजराइल ने एक ऐसा मांस का टुकड़ा मुंह में ले लिया है जो निगलना अब मुश्किल हो चुका है। ईरान दोनों का बुरा हाल कर रहा है और इस जंग में सिर्फ ईरान का फायदा हो रहा है और ईरान का प्रकोप पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और नुकसान में सारी दुनिया जा रही है। उधर ईरान इतना बढ़िया खेल रहा है, बिल्कुल क्या कहूं, ओमान पर जो खतरनाक हमला हुआ, देखिए ये गलत हुआ, फिर भी ईरान को थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए, इतनी बुरी तरह से नहीं मारना चाहिए, मैं यही कहूंगा। बहुत ईमान, कोई प्रैंक नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बात है भाई। ओमान का तेल था, ओमान ने रिजर्व किया हुआ था, ओमान ने अपने लोगों के लिए बचा के रखा हुआ था, वो बेच भी नहीं रहा था, वो टैंकर वैंकर समुद्र में नहीं था, उसका पूरा समझ लीजिए स्टोरेज था। अब ईरान का एक ड्रोन जाता है और उस पूरे इलाके में जहां ओमान ने अपने तेल रखे हुए थे सबको तबाह कर देता है। सोचिए। अब इसके बाद ये मामला बहुत बड़ा हो गया था। इसके बाद ओमान के बादशाह ने फोन मिला दिया पेजेश्कियान को और बात करी पेजेश्कियान से, भाई साहब ये चल क्या रहा है, अमेरिका को मार रहे थे कल तुम, हम कह रहे थे मत मारो, तुमने कहा था आपको निशाना नहीं बना रहे, आपकी प्रॉपर्टी को निशाना नहीं बना रहे, हम अमेरिका को मार रहे हैं, तो हम चुप हो गए। अब भाई तुम हम पे ही आ गए, हमारे ही तेल उड़ाए जा रहे हो, अब क्या करें, अब क्या बोलोगे? तो पेजेश्कियान ने कहा कि ये हमला हमने किया ही नहीं है ये हमला हमने किया ही नहीं है, हम इसकी जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि ये कौन है कि हमारे दोस्तों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति अलग ही जोन में है, असर भारत के अंदर भी दिख रहा है और वो बेचारा अपनी ही दुनिया में है। सबको पता है कि साइको है, अपनी दुनिया में रहता है, जिद्दी आदमी। इस जिद की वजह से, इसी आदमी की जिद की वजह से आज पूरी दुनिया नुकसान उठा रही है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से अपनी सेम जगह पर गया जहां से उसकी वीडियो और मीम वायरल होते हैं और उसने कहा कि हमने 50 से ज्यादा ईरान के जो वॉरशिप है तबाह कर दिए हैं, उसके समुद्र के अंदर जो उसने ईरान ने बम बिछाए थे वो हमने उड़ा दिए हैं। जबकि याद दिलाना चाहूंगा कि ईरान ने कहा था कि हमने माइंस बिछाए नहीं हैं, हमें बिछाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी पहुंच सीधा, हमारी ड्रोन और हमारी मिसाइल की पहुंच उस समुद्र के अंदर है, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें कि समुद्र के अंदर माइन बिछाएं। और यह आदमी कह रहा है कि जी हमने तो ईरान के माइंस भी तबाह कर दिए हैं और फिर ये कह रहा है कि जीत हमारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जंग हम जल्दी खत्म नहीं करना चाहते। वाह, फिर पुतिन के पास घोड़ा बनने जाते हो सॉरी मेरे दोस्तों अरे यार माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा होता हूं या ज्यादा खुश होता हूं, मैं इधर उधर निकल जाता हूं अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम नहीं चाहते कि ये जंग बार बार हो, हर 2 साल में हो, इसलिए हम पूरी तरह से अपना काम खत्म करना चाहते हैं। यूएन के अंदर ईरान ने अपना पक्ष रखा और कहा कि सिविलियंस के ऊपर अमेरिका और इजराइल हमला कर रहे हैं, 17,500 से ज्यादा लोग घायल हैं और 1,300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और अभी भी ये काउंटिंग चल रही है। सिविलियंस को नुकसान पहुंच रहा है।
आम लोगों के घरों पर अमेरिका हमला कर रहा है। मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि यूएई में जो प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत तगड़ा चलता था, वो पाकिस्तान के जो दो भाई थे वो बड़ा खूब तगड़ा बिजनेस कर रहे थे। ऐसे ही जो है बहुत सारे लोग बिजनेस तगड़ा कर रहे थे। भाई साहब, प्रॉपर्टी के दाम आप देख लो, सीधा आसमान से जमीन पर आके गिरे हैं। प्रॉपर्टी बिल्कुल एकदम जीरो पर आ गई है, कोई खरीद नहीं रहा है, मार्केट वैल्यू जीरो हो चुकी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, दुनिया यूएई भागती थी कि भैया सेफ है, सेफ है, सेफ है। लेकिन ईरान ने बता दिया कि मुन्ना, हमसे उलझोगे तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। दुनिया की सबसे ज्यादा सेफ प्लेस को भी हम खतरनाक बना सकते हैं, खतरे वाले जोन में डाल सकते हैं। मेरे दोस्तों, ईरान ने बड़ा खतरनाक वीडियो जारी किया और कहा है कि हमने 40वीं वेव का हमला अमेरिकी ठिकानों पर और इजराइल के ठिकानों पर किया है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि ईरान बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी खतरनाक मिसाइलें, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और एडवांस मिसाइलें दागता हुआ नजर आ रहा है। और याद रखिएगा, गुलाबी सुबह ये कह चुका है 3 दिन पहले कि ईरान के लॉन्चर तबाह हो चुके हैं। तो बताओ, ये लॉन्चर कहां से आए ईरान के पास? ये डोनाल्ड ट्रंप को घोड़ा बना के उसके पिछवाड़े से मिसाइलें निकाल रहा है क्या ईरान? कहां से आ रहे हैं लॉन्चर ईरान के पास? डोनाल्ड ट्रंप से असल में कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप मुंह में जो आता है बोल के चला जाता है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस चुका है। उधर डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक को समझा रहा है कि अभी ये तेल के दाम जो बढ़े हैं ये थोड़े दिन में कम हो जाएंगे। लेकिन इधर आईआरजीसी ने फैक्ट चेक कर दिया। आईआरजीसी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तेल के दाम कम नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन में तेल के दाम $200 पर बैरल पहुंचेंगे। ईरान से उलझना अमेरिका को कितना भारी पड़ा है ये मैं नहीं बता रहा हूं, पेंटागन बता रहा है। पेंटागन खुद कह रहा है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, $11.3 बिलियन अब तक खर्च हो चुका है सिर्फ 12 दिन में। अमेरिका के 12 दिन में $11.3 बिलियन खर्च हो चुके हैं। पेंटागन ने आगे अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अभी और भी मोटा खर्चा होना बाकी है। आप अगर नोटिस कर रहे हैं और इस जंग को ट्रैक कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, जैसा हमला अमेरिका करता है, ईरान उससे बढ़कर करता है। और अमेरिका जो कहता है वो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन ईरान जो कह रहा है वो करके दिखा रहा है। हजरात, ईरान के विदेश मंत्री ने जानकारी दी कि ईरान का सबसे पुराना बैंक जो एम्प्लॉय से भरा हुआ था, अमेरिका ने हिट किया और उस भरे हुए बैंक, यानी जो हमारी सरकारी इमारत है, उसको निशाना बनाया और वहां बमबारी की, जिसमें वो पूरा बैंक तबाह हो गया। अब ईरान के विदेश मंत्री ने इसी ट्वीट में लिखा है कि अब हमारी ताकतवर फौज इस हमले का ठीक ऐसा ही जवाब देगी। हजरात, मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने अपने देश को 97% बिल्कुल सपोर्ट किया था। इसी तरह से 92% अमेरिकियों ने अफगानिस्तान वॉर में अमेरिका को सपोर्ट किया। पर्शियन गल्फ वॉर में 1991 में 82% अमेरिकियों ने अमेरिका को सपोर्ट किया। पनामा जंग में 1979 में 80% लोगों ने, अमेरिकियों ने अमेरिका को सपोर्ट किया। इराक वार 2003 में 76% अमेरिकियों ने अमेरिका को सपोर्ट किया था। कोरिया वॉर में 1950 में 75% अमेरिकियों ने अपने मुल्क को सपोर्ट किया और कहा कि हाँ लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोसोवो जंग में 1999 में 58% अमेरिकियों ने अमेरिका को सपोर्ट किया था। ग्रेनेडा 1983 वाली लड़ाई में जंग में 53% अमेरिकियों ने अपने देश को सपोर्ट किया कि लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लीबिया में जब इसने कब्जा किया था, घुसा था अमेरिका, तो 2011 में 47% लोगों ने अमेरिका को सपोर्ट किया था। सबसे कम अब आ गया है। ग्राफ देख लीजिए, ईरान वॉर के अंदर सन 2026 में अमेरिका के सिर्फ 41% ट्रंप को, अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ लड़ो। अमेरिका के ज्यादातर आप लोगों को देखेंगे वो सड़कों पर उतरकर ट्रंप के खिलाफ हैं और कह रहे हैं कि हमें ईरान से जंग नहीं लड़नी है। अभी ट्रंप ने क्या कहा, जिसका बयान मैंने आपको बताया, ट्रंप ने कहा कि हमने उसके माइन तबाह कर दिए हैं, ईरानियों के माइन तबाह कर दिए हैं। अबे साले, कहीं एक जगह तो टिक। मेरे दोस्तों, इसकी इंटेलिजेंस इसकी बातों से मैच नहीं खाती, इसकी बातें इसकी शक्ल से मैच नहीं खाती, इसके एक्सप्रेशन इसके मुंह से मैच नहीं खाते। मेरे दोस्तों, अब रिपोर्ट ये आ रही है, अमेरिका कह रहा है कि कुछ माइंस नजर आई हैं, ईरान ने कुछ माइंस बिछा दी हैं। अभी तो ट्रंप कह रहा था भाई साहब सारी माइंस तबाह कर दी। ये गोप गोप बार बार तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? मुझे लग रहा है कि कोई तो है तुम्हारे लिए पनौती। अरे साला, ये अंधभक्त। अमेरिका बहुत बढ़िया जीत रहा था, साले जैसे ही अंधभक्तों ने फा तिलक विलक लगाना शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप की फोटो पर और नेतन्याहू के फोटो पर, इनकी पिलाई शुरू हो गई। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है। ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के पोर्ट को उड़ाएंगे। उस पर ईरान ने कहा था कि ठीक है, हमारे पोर्ट उड़ाओगे तो हम इलाके के पोर्ट को उड़ाएंगे। अमेरिका ने ईरान के पोर्ट्स को उड़ाना शुरू कर दिया है, जिसका पहला मंजर आपको दिखा रहा हूं।
बहरहाल समुद्र का बादशाह इस वक्त ईरान बना पड़ा है। IRGC ने कहा है कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज गुजरेगा उसे हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लेटेस्ट एक बयान में कहा कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को वार्न किया कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है, बस कुछ समय की बात है, रशिया भी अपनी फौज ईरान में उतार देगा। उसने ये भी कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पूरी तरह से रशिया ईरान की मदद कर रहा है। बात बिल्कुल सही भी लग रही है, क्योंकि जो मेरे पास रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में बताया गया है कि रशिया ईरान की मदद कर रहा है कि ड्रोन को कैसे दागना है, क्योंकि भले ही कैमिकाजे ड्रोन ईरान ने बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूक्रेन में रशिया ने कैमिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल किया है। और कैमिकाजे ड्रोन को चलाना, उसको सक्सेसफुली हिट करना, उसका पूरा एक्सपीरियंस, ज्यादा एक्सपीरियंस रशिया के पास है। तो जो रिपोर्ट आ रही है वो ये रिपोर्ट है कि रशिया के एक्सपर्ट ईरान को गाइड कर रहे हैं कि आपके ड्रोन किस तरह से इंटरसेप्टर से बच सकते हैं और आपका टारगेट उस ड्रोन से कैसे परफेक्टली हिट हो सकता है। ईरान को लोकेशन दी जा रही है, सैटेलाइट से मदद की जा रही है, और ये सब रशिया कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी बोलता रहे, लेकिन ईरान बार बार जलील कर रहा है। ये देखिए, MQ-9 रीपर अमेरिका के एक और ड्रोन को मार गिराते हुए ईरान ने वीडियो जारी कर दिया है। उधर ईरान के ऑफिशियल एक प्रोफेसर ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक ईरान का जो नुकसान हुआ है उसको हर जाना ना दिया जाए। ये जंग बढ़ने वाली है और बहुत खतरनाक तौर से बढ़ने वाली है, और जो इसमें कूदेगा ईरान सबको पेलेगा। लीजिए रिपोर्ट आपके सामने। रोमानिया ने अमेरिका को अप्रूव कर दिया है कि आप हमारे मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जंग बढ़ सकती है। वहीं अमेरिका और इजराइल ने इस वीडियो को देखिए, इराक का ये वीडियो है, जो ईरान के समर्थक ग्रुप है उनको निशाना बनाकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। उधर ईरान ने कंफर्म किया है कि अब तक अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर 52 स्कूलों पर ईरान में हमला कर चुके हैं। कई अस्पतालों को उड़ा चुके हैं और सिविलियंस उनके निशाने पर हैं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि अब ताजा मंजर जो है, जो ताजा मेरे पास अपडेट है, वो ये है कि इस वक्त, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये शायद बाद में देख रहे हैं, लेकिन जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ईरान के बुशहर शहर जो है, ईरान के बुशहर शहर पर अमेरिका और इजराइल अब तक के सबसे खौफनाक और बड़े हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका ने जो कुर्द को चाबी भर के छोड़ा था कि जाओ ईरान पर हमला करो, ईरान के इलाकों में घुसो और ईरान के शहरों पर कब्जा करो, तो दोस्तों उनका एक कमांडर ईरान के ड्रोन हमले में वासिले जहन्नम हो गया है। मोहतरम हजरात, आप लोगों से गुजारिश है, बड़ी मेहनत चल रही है, मैं अकेला नहीं हूं, पूरी टीम लगी हुई है। कम से कम इतना तो करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।